हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E की होने की संभावना क्या होती है। अगर आपने मेरा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की क्या होती है। तो हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और ना होने की सिर्फ 1 होती है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम इसके अंदर ऑप्शन लगा देंगे यहाँ पर 1। हिंदी मीडियम वालों के स्टूडेंट के बच्चों के लिए भी यहाँ पर लिखा है किसी घटना की प्रायिकता, घटना के ई प्रायिकता ना होने की क्या है, यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन इज, अगर किसी घटना के होने की सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अगर किसी घटना द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अगर कोई घटना हो नहीं सकती है तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, 0। और अगर कोई घटना हो सकती है तो ये क्या, अगर किसी कोई घटना हो ही नहीं सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। उससे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भरेंगे असंभव घटना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यदि कोई उस घटना की प्रायिकता क्या है जिसकी घटित होने की निश्चित संभावना है, तो हम इसकी होने की क्या बोलेंगे, बिल्कुल होगा ही होगा। तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो 1 लिखेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, श्योर और सर्टेन। हमें क्या बोलेंगे इसे, श्योर और सर्टेन, यानी कि निश्चित घटना। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अगर किसी प्रोबेबिलिटी का सम सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का कितना होगा, 1 ही तो होगा ना। हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के होने का क्या योग होगा, वो 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर कोई प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है और इक्वल टू किसके होगी, ग्रेटर देन तो किससे होगी, 0 से, और इक्वल टू किसके होगी, 1 के। भैया 0 और इक्वल 1 की तो होगी ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम, इनके कौन से बराबर आउटकम होंगे। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम सप्राइक स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या रहेगा, ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या है हमारा, आपको मैं बताता हूं यहाँ पर कि पी और पी किसी के होने की और ना होने की संभावना है। ये इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से सिमिलर आउटकम, इनमें से किसके रिजल्ट एक जैसे आएंगे। देखिए पहला आ गया ना होने की, दूसरा आ गया प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द बॉल, या तो वो बॉल को शॉट करेगा या मिस करेगा। अगला आता है ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यदि हमने किसी आंसर को किसी क्वेश्चन का आंसर की करने के लिए या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। अ बेबी इज बॉर्न, इट्स अ बॉय और गर्ल। देखिए यहां पर अगर हमने कोई आंसर दिया तो मुझे कोई क्वेश्चन आता होगा तभी तो मैं आंसर दे पाऊंगा ना। तो यहां पर क्या है, ये एक जैसा दिख रहा है किसकी, गाड़ी की। अगर गाड़ी ठीक होगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर मैं आपको बोलूं अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, अगर मैंने बॉल मारी और बॉल मेरे से मिस हो जाती है तो इट मींस कि ये एक मतलब बाई चांस तुक्के में लग भी जाती है बॉल कभी कभी, तो ये एक मतलब एक तरीके की मतलब आपको मैं बोलूं कि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि अगर लग जाएगी तो लग जाएगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। ऐसे बेबी बॉय, अब बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय गर्ल, ये भी अनिश्चित है, लड़का होगा क्या लड़की ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये भी एक तरीके की अनिश्चितता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 और 4, यानी कि द एक्सपेरिमेंट 3 और 4 इज हैव इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि 3 और 4 का इक्वली आउटकम हो सकता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलूं कि 3 और 4 का इक्वली आउटकम है। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर एंड वे डिसाइडिंग विच टर्म शुड गेट द बॉल द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, यानी कि हमें बताना है कि फुटबॉल गेम में अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football, यानी कि किसी भी बॉल को यदि हम फुटबॉल के उसमें कोर्ट में उछालते हैं तो कॉइन को उछालते हैं तो इसको सबसे फेयर तरीका क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं कि अगर हम किसी भी कॉइन को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो द रिजल्ट जो हो सकता है
वो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल होगा, मतलब अनिश्चित होगा कि मतलब किसके पक्ष में जाएगा हमें नहीं पता, तो इसके अंदर कोई भी मतलब धोखेबाजी होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये एक फेयर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए इसको करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। चलिए करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर यहां पर आ गया 2 and 3, फर्स्ट है मेरे पास 2/3, तो आप देखिए 2/3 यानी कि किसी भी होने के फेवरेबल आउटकम है, यानी कि होने की संभावना है, और ये टोटल आउटकम है। अब ये टोटल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है, तो यानी कि ये अपॉन में आ गया, फ्रैक्शन में है, तो मतलब ये होने की, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये राइट है। सेकंड वाला क्या है, माइनस का 1.5, देखिए माइनस का 1.5 यानी कि जीरो से नीचे चला गया है, जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि हमारा आ क्या सकता है, 0 से 1 ही आएगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल आउटकम जो है ये रॉन्ग है। अगला आ जाता है 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है अपॉन में 100, पर का मतलब ये पर होता है, ये सेंट होता है, मतलब कि 15 अपॉन में 100, मतलब किसी के टोटल आउटकम कितने 100 और फेवरेबल आउटकम कितने 15, तो ये भी मेरा राइट हो जाएगा। अगला क्या है 0.7, 0.7 का अगर मैं करूं 0.7, अब इसको पॉइंट हटा के नीचे जितनी पॉइंट के बाद संख्या उतने 0 लगा दूंगा, तो किसी के टोटल आउटकम कितने हैं 10 हैं और फेवरेबल कितने हैं 7 है, तो 7/10 इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो मतलब ये भी राइट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।